वो जो हूँ मैं तुम में। हिंदुस्तानी शायरी की नई परंपरा में जब बात आने लगी कि अब महबूब से हटना चाहिए, गज़ल अब कहीं और जानी चाहिए, तब जिन लोगों का बड़ा हाथ रहा कि कुछ और लोगों की बात की जाए, कुछ और बात की जाए, उसमें दुष्यंत जी आते हैं, कुछ और शायर भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है वो आदम गोंडवी के साथ थी। उन्होंने गज़ल को भूख से, गरीबी से, आम आदमी से जोड़ा, जिसको कोई नहीं पूछता, वो हाशिए पे रहता है हमेशा, उसको उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी। उनका शेर देखिए कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गज़ल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। गज़ल को ले चलो अब गांव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। जब वो आखिरी दौर में थे, बीमार थे, मौत के बहुत करीब थे, लेकिन मानते नहीं थे कि मैं मौत के करीब हूँ। हमेशा जिंदा दिल रहने वाले इंसान वो नौजवानों के लिए कहते थे कि जो बदल सकती थी इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस जवां पीढ़ी के चेहरे पर हताशा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। और जब नया दौर आया राजनीति का, देश में एक नई क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी जब अन्ना साहब के नेतृत्व में। उस दौरान भी उनका आखिरी वक्त था, बीमार चल रहे थे वो, लेकिन उन्होंने उस समय भी कुछ शेर कहे थे। उसमें से एक शेर मुझे याद आता है कि मोहतरम अन्ना हज़ारे आप कर पाएंगे क्या, मोहतरम अन्ना हज़ारे आप कर पाएंगे क्या, शीशे का है ये शहर और संग दिल सरकार है। और जब समाज में कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो अब तो टेलीविज़न और फिल्म का ज़माना पूरी तरह से आ गया है। इस दौर के लिए भी वो चिंतित थे और कहते थे कि फिल्म से टीवी तक या टीवी से अखबार तक जब सेक्स की बौछार हो, सोचिए फिर कैसे अपनी सोच का विस्तार। ये बात इतनी बारीकी से कहने वाले केवल आदम गोंडवी थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका कभी कभी जब दिल्ली आना होता था तो मुलाकात होती थी, और अक्सर वो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो नहीं कहते थे, चुप रहते थे। और आदरणीय कहने की उनकी आदत उनके मित्रों को अच्छी तरह मालूम होगी कि वो किसी को बहुत नाराज़ होते थे तो सिर्फ इतना कहते थे कि आदरणीय आप असामाजिक हो रहे हैं। वो जो हूँ मैं तुम में।